हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। हम पढ़ रहे हैं इन दिनों क्लास 9 चैप्टर टिश्यूज, जिसकी 2 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं और उसमें चैप्टर का ऑलमोस्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया था और सिंपल टिश्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहली क्लास में हमने सिंपल टिश्यूज पढ़ लिए थे, दूसरी क्लास में हमने जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनके बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलो हेडिंग डालो फटाफट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ने क्यों कहा जाता है, पहले तो हम ये जाने। तो देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, है ना। परमानेंट यानी कि सेल्स जो है उन्होंने डिवीजन करना खत्म कर दिया, एक स्पेसिफिक पार्ट वो प्ले कर रहे हैं प्लांट की सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि ये जो टिश्यू होंगे, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, ये एक ही तरह के नहीं होंगे। ये जो टिश्यू होगा इसका निर्माण एक से ज्यादा तरह की सेल्स से मिलकर होगा। और बात यह है कि ये जब काम करेंगी तो एज अ यूनिट काम करेंगी, यानी कि ये एक से ज्यादा सेल्स के ग्रुप से मिलकर बने हैं, लेकिन वो सभी मिलकर एक स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करती हैं। जैसे हम हमारी बात करें कि हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो फूड पाइप भी काम आ रहा है, माउथ भी काम आ रहा है, टंग, सलाइवा, ठीक है। हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज है, स्मॉल है, पेनक्रियास है, लिवर है, ये सभी चीजें काम आ रही हैं, लेकिन ये सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो लाइक दैट यहाँ पर भी ये होता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि इनका निर्माण एक से ज्यादा तरह की सेल्स से मिलकर होता तो है, लेकिन ये सभी वर्क एज अ यूनिट। ओके बच्चों, तो चलो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, एक है जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम। पहली बात तो यहीं से एक क्वेश्चन बनकर आता है कि जाइलम और फ्लोएम को अगर हम सम्मिलित रूप से कहें तो इनको क्या कहा जाएगा। तो देखो बच्चों, जाइलम और फ्लोएम जो होता है इसको कनेक्टिव रूप से यानी कि सम्मिलित रूप से हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। ओके, तो क्वेश्चन आ जाए मान लो कि व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर आर नोन एज वेस्कुलर बंडल। हिंदी में इनको कहते हैं संवहन पूल। अब हिंदी अगर आपने पढ़ी है ढंग से तो संवहन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो वहीं से कनेक्टेड है ये कि जाइलम और फ्लोएम भी प्लांट के अंदर क्या काम कर रहे हैं, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम कर रहे हैं। तो अब साथ के साथ इनकी वर्क याद कर लें। तो देखो, जाइलम का काम क्या है कि ये वाटर और मिनरल्स को, तो कहाँ मिलेंगे वाटर और मिनरल्स, ये प्लांट है, ओके। तो अपवर्ड मूवमेंट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, जाइलम की वजह से। पानी और मिनरल्स जड़ों से जाएंगे, तो पानी और मिनरल्स जड़ों से प्लांट के सभी पार्ट तक ले जाने का जो काम है ये कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो प्लांट के पत्तियों में ड्यू टू फोटोसिंथेसिस जितना भी खाना बन रहा है उसको प्लांट में कंडक्ट करने का काम, प्लस खाना अगर जरूरत से ज्यादा है तो उसको स्टोर करने का काम, ये सब कौन कर रहा है, फ्लोएम। ओके, अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है, उसको सुनो कि जाइलम जो है केवल अपवर्ड मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, फ्लोएम जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह के मूवमेंट करता है, यानी कि यहाँ ये भी मूवमेंट हो सकता है और ये मूवमेंट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई खाना जो भी प्लांट में स्टोर होना है वो यहाँ बना है, यहाँ एक्सेस में है, तो उसको किस जगह स्टोर करना है, तो जो फ्लोएम है इसके अंदर जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है। जाइलम जो है इसके अंदर पानी और मिनरल्स जो है वो केवल अपवर्ड मूवमेंट ही शो करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ध्यान से सुन लिया होगा ना तो बुक में याद करने की, देखने की, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ तक अगर आपने सुन लिया तो क्लियर हो गया एकदम। अब आ जाते हैं, अब निकालो पहला वाला पेज जहां पर इसका क्लासिफिकेशन हमने लिखा था। तो अब जाइलम जो है इसका क्लासिफिकेशन हम लिखते हैं 1 बाय 1। अब इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लिया, समझ में आ गया, ये वाटर मिनरल्स कंडक्ट करेगा, ये फूड जो है उसको कंडक्ट करेगा, प्लस उसको स्टोर भी करेगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब आ जाते हैं हम पहले जाइलम के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं।
जाइलम जो है बच्चों 4 तरह की सेल से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज ट्रैकिड्स, ठीक है, सेकंड इज वेसल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। क्लियर है? क्लासिफिकेशन नोट कर लो जल्दी से। ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और साथ में क्या है, जाइलम फाइबर्स। चलो अब बात करें तो देखो यहां पर याद है, एक इनमें से सभी डेड सेल्स हैं, ओनली वन, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो सेल्स होती हैं ये डिवीजन कर सकती हैं, ये तीनों डेड सेल्स हैं। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। इसको लिख लो, ओनली लिविंग सेल्स। अब इनमें आपको याद क्या करना है, काम तो आपने याद कर लिया जाइलम का, इनकी स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देख लेना है। ट्रैकिड्स जो होते हैं ट्रैकिड्स वाली जो सेल्स होती हैं जाइलम की, इनकी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो पतली नलिकाकार कोशिकाएं इस तरीके की लंबी लंबी ये होती हैं, सिरे इनके नुकीले होते हैं, पर यहाँ इनके न्यूक्लियस होते हैं। इस तरह की सेल्यूलर स्ट्रक्चर किसका पाया जाता है, ट्रैकिड्स का पाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे इनमें गड्ढे पाए जाते हैं, इनके थ्रू मटेरियल्स आते जाते रहते हैं। वेसल्स की बात करें तो ये पतली होती हैं, वेसल्स जो होती हैं ये इस तरीके से, और ये पिट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इनका भी काम यही है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ये पतली पतली सेल्स होती हैं, ये इस तरीके से न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। काम इनका भी वही है कि ये क्या काम करती हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। अब देखो ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स हो गई, वेसल्स हो गई। ट्रैकिड्स पतली नलिकाकार संरचनाएं जिनके एंड्स जो है ये ब्लंट होते हैं, मतलब नुकीले सिरे नहीं होते हैं। यहाँ पर इनकी सिरे नुकीले होंगे वेसल्स के, और पिट्स पाए जाएंगे, बड़ी नलिकाकार संरचनाएं होंगी, वाटर कंडक्ट करेंगी प्लस मिनरल्स को कंडक्ट करेंगी। अब देखो जाइलम का एक काम तो आपने याद कर लिया कि इट कंडक्ट्स, पहला फंक्शन तो हो गया, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर है? साथ ही साथ देखो यहां पर आपने एक चीज नोट की कि केवल लिविंग सेल्स तो यही है, ये तीनों कैसी है, डेड सेल्स है, तो क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो इसका एक फंक्शन और होगा, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। क्लियर है? तो देखो प्लांट जो बड़ा सा मजबूत सा होता है ना, वो उसके पीछे एक रीजन क्या है, जाइलम भी होता है। जाइलम सेल्स जो होती हैं वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्लांट जो है एकदम मजबूत सा होता है कि कितनी भी तेज आंधी तूफान आ जाए उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ यहाँ तक तैयार हो गया कि नहीं, याद हो गया जाइलम अच्छे से? स्ट्रक्चर का एक बार डायग्राम देख लो बस, और इनको याद कर लो, जो स्पेसिफिक चीज है वो याद कर लो। ये ब्लंट एंड्स होते हैं, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके नुकीले सिरे होते हैं, पिट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये ओनली लिविंग सेल्स है, किसके अंदर, जाइलम के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ अब जाइलम पैरेन्काइमा जो है लिविंग सेल्स है, तो कुछ मात्रा में फूड स्टोर करने का काम ये करते हैं, ये भी नोट कर लो, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि लिविंग सेल्स है इनके पास काम होगा, तो कुछ मात्रा में फूड स्टोर करती है, प्लस साइड में कंडक्शन ऑफ वाटर, एक काम ये भी, साइड मतलब यहाँ किनारों से, ठीक है, साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर। ये दो काम आप याद कर लो, किसके लिए, जाइलम पैरेन्काइमा के लिए। दैट्स ऑल इन जाइलम पैरेन्काइमा। बस जाइलम जो है इतना ही है जो कि आपको लर्न कर लेना है, तो जल्दी से इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं फ्लोएम की तरफ। क्लियर हो गया? ठीक है, एकदम तैयार है, चले आगे। और अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर किसका, फ्लोएम का, ठीक है, चलो।
सेकेंड वन इज फ्लोएम। अब हमने कहा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो इसका भी निर्माण एक से ज्यादा तरह की सेल से होगा। पहली सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, एक तो हो गई सीव ट्यूब्स, दूसरी हो गई कंपेनियन सेल्स। इसके बाद अगली सीव सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये है बच्चों 5 तरह की सेल्स जिनसे मिलकर फ्लोएम का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो देखो यहाँ पर सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, सीव सेल्स है, ठीक, इसके अंदर अब बाकी सारी तो क्या है, लिविंग सेल्स हैं, लेकिन एक ही तरह की सेल्स हैं जो कि यहाँ पर डेड सेल पाई जाती है। और डेड सेल कौन सी है यहाँ पर, ये डेड सेल्स होती है, बाकी सभी लिविंग सेल्स होती हैं। अब ये सीव ट्यूब, ये इस तरीके की संरचना और एक से ज्यादा होंगी ये युग, है ना, और यहाँ पर ये देखो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है आपको ये छोटा छोटा। तो सीव का मतलब क्या होता है बच्चों, चलनी, है ना, जो हम चाय छानते हैं स्ट्रेनर आप कह सकते हो, तो क्या करते हैं, चाय छानते हैं तो सब चीज यहाँ रह जाती है, तो ऐसे यहाँ पर होल्स पाए जाते हैं। तो ये जो सीव सेल्स होती हैं ये मदद करती हैं कंडक्शन के लिए, किसके, फूड और जो है उसके कंडक्शन के लिए मदद करती हैं। अब यहाँ पर आपको जो जो चीजें याद करनी है वो याद करनी क्या है कि इट अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। अब जो जो याद करना है वो नोट करते जाओ बस, है ना। तो इट अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन बोथ डायरेक्शंस। पहली चीज आपको ये याद करनी है, ठीक है। साथ ही साथ फ्लोएम स्टोर्स द एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर है, तो ये क्या करती है, फ्लोएम जो है स्टार्च की फॉर्म में खाने को स्टोर करके रखने का भी काम करती है। इसकी मदद से खाना स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं ये सीव सेल्स को, सीव ट्यूब्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि ये वाटर और बाकी चीजों का फूड जो है उनका कंडक्शन आसानी से कर सके। चलिए, इसके बाद ये जो फाइबर्स हैं, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स, ये क्या करते हैं, ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब मजबूती। तो ये सारे तो लिविंग सेल्स हैं, ये तो देंगी नहीं, तो ये चारों तो लिविंग सेल्स हैं। ओनली दीज आर डेड सेल्स, सो दीज प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट, ठीक है। तो दो ही चीज इसमें मेनली आपको याद करनी थी। पहली बात तो क्या, दो नहीं 3 चीज हो गई। देखो कि पहली बात तो ये कि 5 तरह की सेल से मिलकर बना है, जिसमें कि फ्लोएम फाइबर एक डेड सेल है, बाकी सभी लिविंग सेल्स हैं। दूसरी चीज, फ्लोएम की मदद से जो खाना बन रहा है प्लांट के अंदर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो दोनों ही डायरेक्शंस में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी मूवमेंट कर सकता है। साथ ही साथ फ्लोएम जो है वो एक्सेस जो फूड है ना, उसको स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर करके भी रख लेता है, ठीक है। तो ये आपका बच्चों कंप्लीट हो गया सारा प्लांट टिश्यू, जिसमें आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दोनों पढ़ लिए। अब हम आते हैं आगे, बढ़ते हैं कहां पर, अगले टॉपिक पर, दैट इज एनिमल टिश्यू। तो जैसे हमने प्लांट टिश्यूज के लिए चार्ट तैयार किया था, सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं चार्ट फॉर एनिमल टिश्यू। तो नोट कर लिया बच्चों, चले आगे और एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो आगे आ जाओ, वही एक नया पेज कॉपी का बना लो और उस पर इसको लिखने से क्या होता है, देखो बच्चों कि जब आप इस तरीके से लिखते हो ना टेबुलर फॉर्म में, तो आपको हर चीज सामने एक साथ मिल जाती है, तो बार बार पेज नहीं पलटना पड़ता और उसको देखकर आपको आंसर याद आ जाता है कि गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो हेडिंग डाल लो एनिमल टिश्यू। क्लियर है।
अब एनिमल टिश्यू के जो टाइप्स हैं हमारे जो सिलेबस में है मेनली 4 है। तो जैसे मैं बनाती जाती हूँ, मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो। एपिथेलियल टिश्यू, इसके टाइप्स हम साथ में लिख लेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। अब बाकी सब में तो आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन और ये सब याद करना पड़ेगा। ये इजी सा नर्वस टिश्यू आपने पढ़ रखा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है ना। चलो, तो अब एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप्स आपको याद करने हैं। पहला है स्क्वैमस, ठीक है। दूसरे पहले से लिखती हूँ, नोट करो। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। COLUMNAR, स्क्वैमस और कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और फोर्थ वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये 4 टाइप्स इसके आपको याद करने हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दोबारा नाम बोल दूं, E और T का मतलब एपिथेलियल टिश्यू हो गया बच्चों। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आप जानते हो, कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला, है ना। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आप पढ़ोगे ब्लड, सेकेंड बोन एंड थर्ड कार्टिलेज, ठीक है। मेनली कनेक्टिव टिश्यू को यही पढ़ने, ब्लड, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। और एक और है हमारे सिलेबस में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको भी पढ़ना। अब मस्कुलर टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो हमारी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्मूथ, ठीक है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ये 3 टाइप्स है इसकी, स्मूथ, स्ट्रेटिफाइड और कार्डियक। स्पेलिंग चेक कर लो। स्ट्रेटेड, सॉरी इसको लिखो स्ट्रेटेड, स्ट्रेटिफाइड नहीं, स्ट्रेटिफाइड इधर है। स्ट्रेटेड और कार्डियक, कार्डियक जैसा कि हार्ट में होंगी, स्मूथ और स्ट्रेटेड ये 2 अलग अलग तरीके। नर्वस टिश्यू में आपको कुछ याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद करना है। ये आपके हो गए एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज जो है ये ज्यादा पेचीदा काम नहीं है, एक जो क्लास होगी उसमें हम सारे एनिमल टिश्यूज को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है देखो बच्चों, इनको इनके स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। ब्लड आप जानते ही हो कि ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और उनका काम याद करना है आपको। बोन्स आप जानते हो, पूरे हमारे शरीर के अंदर बोन्स हैं, कितनी बोन्स होती है ये भी आपको पता होगा, बोन्स को हम पढ़ेंगे। कार्टिलेज, बोन जैसा स्ट्रक्चर जैसे हमारे ईयर लोब में पाया जाता है बाहर की तरफ, वो कार्टिलेज। और एरियोलर टिश्यू ये हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है। स्मूथ, स्ट्रेटेड और कार्डियक, कार्डियक केवल हार्ट में पाई जाएंगी। स्मूथ और स्ट्रेटेड ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री यानी कि वो मसल्स जो हमारे इच्छा से काम करेंगी वो अलग होंगी और जो हमारी इच्छा के बिना काम करेंगी वो अलग होंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। और अगली बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू में हमें न्यूरॉन को याद कर लेना है। तो पहला काम तो आपको क्या कर लेना है कि इसको याद कर लेना है। जहां तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया उसको आपको तैयार कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम हमारे एनिमल टिश्यू को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे।
क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक छोटा सा काम आपको भी करना पड़ेगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले और मुझे भी लगे कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रही हूँ ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ओके बच्चों, तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, और कोशिश मैं ये करूंगी कि डेली एक क्लास आपको जरूर दे जाए। तो अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे और एनिमल टिश्यू अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।